इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उन्होंने जीएनएम भर्ती परीक्षा जो संविदा के आधार पर आपके 3 फरवरी को आयोजित हुई थी उसकी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है वो आपके 19 जुलाई को लिंक एक्टिव होगा और 19 जुलाई को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं 19 तारीख को वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा ये इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं इसमें बात करूंगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या सबमिट करने हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कार्यालय आदेश नर्स जीएनएम संविदा भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता जांच हेतु स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि बोर्ड द्वारा संविदा नर्स भर्ती 2023 में विज्ञप्ति 2338 पदों हेतु परीक्षा का आयोजन 3 फरवरी 2024 को किया गया था। यानी कि जीएनएम में आपकी ये जो भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी कितने पदों पर आयोजित की गई थी, 2338 पदों पर आयोजित हुई थी और इसकी परीक्षा का आयोजन आपका कब किया गया था, 3 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया था। आगे लिखा हुआ बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम दिनांक 14 जून 2024 को जारी कर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से यानी कि प्रोविजनली सूचीबद्ध किया गया था। यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो 14 जून को जारी किया गया था जिसमें 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई थी। लगभग 4797 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था जिनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे लिखा हुआ है इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाएगा। पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद वरीयता के आधार पर कैटेगरी वाइज आपके रिक्त पद है उसी की कैटेगरी के आधार पर अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जैसे ही होगा उसी की भी अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि जीएनएम संविदा भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं जीएनएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आगे लिखा हुआ अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म दिनांक 19 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे से 25 जुलाई 2024 रात की 11:59 बजे तक खोला जाएगा। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन सबमिट करने होंगे और इसके लिए जो लिंक है वो आपके 19 जुलाई को रात के 12 बजे एक्टिव होगा और जो कि 25 जुलाई की रात को 11:59 बजे तक एक्टिव रहेगा। इन 7 दिन के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं उसकी भी आगे जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। यानी कि आपका जो पेमेंट किया जाएगा वो भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त विस्तृत आवेदन को भरने के लिए उक्त दिनांक तक यानी कि आप 19 जुलाई को जैसे ही 19 जुलाई को लिंक एक्टिव होगा तब तो मैं आपको अलग से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरह से आपको अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो तो मैं तब बताऊंगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आपको कैसे करना है। SSO ID लॉगिन करनी है, वह रिक्रूटमेंट पोर्टल होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल के बाद माई रिक्रूटमेंट होगा, डिटेल फॉर्म कम होगा, वहाँ पर आपको जाना होगा। उसके बाद उसके सामने लिंक के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके माध्यम से विस्तृत आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। निर्धारित शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट भी आपका कितना है, 100 रुपये, वो भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना होगा। बाकी जैसे 19 तारीख को लिंक एक्टिव होगा मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक कि किस तरह से आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करना है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब आगे लिखा हुआ अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। आगे बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उससे पहले नोट ध्यान रखें
ई मित्र कृषक द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यानी कि अगर आप ई मित्र पर जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हो और वहां से ई मित्र द्वारा कोई मिस्टेक हो गई हो, उसके बाद आपकी मिस्टेक नहीं सुधारी जाएगी, इसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी होगी वो स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचना और अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर ले। इसलिए फाइनल सबमिट करो, उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप अभ्यर्थी स्वयं एक बार जांच कर लें और इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। यानी कि फिर से आपके लिए विंडो ओपन नहीं की जाएगी कि फॉर्म एडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, एडिट करने के लिए हमें लिंक दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले आप देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए, सही है या नहीं। ये अगर आपके ई मित्र द्वारा भी गलती हुई तो वो आपकी ही गलती मानी जाएगी, ना कि ई मित्र वाले की। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ अंक पत्र सेकेंडरी, यानी कि 10वीं की मार्कशीट। उसके बाद प्रमाण पत्र या उपाधि सेकेंडरी की, अंक पत्र सीनियर सेकेंडरी अंक पत्र यानी कि 12वीं की, प्रमाण पत्र भी आपको सीनियर सेकेंडरी का अपलोड करना है। अंक पत्र स्नातक यानी कि कॉलेज का, अब बीए की हो, चाहे बीकॉम की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे बीए या बीटेक, जो भी आपने की उसके सभी वर्षों सेमेस्टर की अंक तालिका क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक है। यानी कि सेमेस्टर की जो अंक तालिका आपको क्रम से अपलोड करनी है। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है स्नातक का, जो भी आपने किया, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक, जो भी। इसके बाद अंक पत्र आपको अधिस्नातक का, यानी कि एमए किया हो, एम कॉम किया हुआ, एमएससी किया हुआ, एमटेक किया हुआ, और उसके भी सेमेस्टर की अंक तालिकाएँ भी आपको क्रम से अपलोड की जानी जरूरी है। उसके बाद प्रमाण पत्र आपको अधिस्नातक का अपलोड करना होगा, एमए, एम कॉम, एमएससी, एमटेक, जो भी आपने किया हुआ हो। अंक पत्र डिग्री या डिप्लोमा, जीएनएम कोर्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो आपका डिग्री या डिप्लोमा होता है जीएनएम का, वो आपको अपलोड करना है, और उसकी सेमेस्टर की जो अंक तालिका वो भी आपको क्रम से अपलोड करनी आवश्यक है। नेक्स्ट, डिग्री या डिप्लोमा का जो प्रमाण पत्र या उपाधि डिग्री होती है वो भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपका लिखा हुआ आरएनसी सर्टिफिकेट, जो कि राजस्थान का होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, आरएनसी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जो भी आप हो, टीएसपी के हो या नॉन टीएसपी के तो मूल निवास, और टीएसपी के हो तो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जो भी कैटेगरी से है उन्हें अपनी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अन्य प्रमाण पत्र जो कि दिव्यांगजन श्रेणी हेतु, जैसे होता है दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, या उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु खेल प्रमाण पत्र हो, या फिर विधवा का प्रमाण पत्र हो, परित्यक्ता का प्रमाण पत्र हो, संतान संबंधी शपथ पत्र हो, भूतपूर्व सैनिक अगर हो तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा, या फिर चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित होना चाहिए। इसके बाद आपको शपथ पत्र में लिखा हुआ जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित किया होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ हस्तलिपि, बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं प्रमाणित। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट 17 नंबर पॉइंट, शपथ पत्र, उपयुक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित। अब ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। कौन कौन सी बातों का, उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी 19 तारीख को जैसी लिंक एक्टिव होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने फॉर्म अपलोड करने, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। पॉइंट नंबर 1, सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, किंतु किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज संदेहास्पद होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर दस्तावेजों के परीक्षण हेतु बुलाया जा सकेगा। यानी कि आपके जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पात्रता की जांच होगी, और अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में डाउट लगा बोर्ड को कि भाई इसने ये जाली है, फर्जी है, ऐसा कोई भी डाउट आया तो बोर्ड उन्हें कार्यालय बुला सकता है। बाकी अन्य किसी भी कंडीशन में ऑफलाइन आपके है वो अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कमी त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, न ही कोई कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी स्वयं के पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर का अवलोकन करते रहे, नियमित रूप से एसएसओ पोर्टल पर विस्तृत आवेदन फॉर्म देखते रहे। यानी भी किसी भी अभ्यर्थी के अगर दस्तावेज में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उनकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखे हुए एसएसओ आईडी में उसी पर आपको मैसेज आएगा। बाकी बोर्ड की वेबसाइट पर कोई अलग से नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। जिसके भी कोई कमी या त्रुटि आएगा तो उन्हें जो मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया है, उसी पर आपको नोटिस दे दिया जाएगा। इसलिए आप समय समय वो चेक करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb राजस्थान गवर्नमेंट इन पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सप्रीनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश और संविदा नर्स भर्ती 2023 के लिए दिनांक 6 जुलाई 2024 को जारी विज्ञापन संख्या 4/2023 का ध्यानपूर्वक अध्ययन भी कर लें। विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर आप जाकर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदकों के लिए जो आवश्यक निर्देश है वो देख लीजिए। अन्यथा आप जो 2023 में आपका जो विज्ञप्ति जारी हुआ था उसका आप नोटिस भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उसकी जानकारी में सही हैं, कूट रचित नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड करें। कूट रचित दस्तावेज के प्रकरण में बोर्ड द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अगर आपने किसी भी कूट रचित प्रमाण पत्र अपलोड किए, फर्जी अपलोड किए, तो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा 100 हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड किए जाने वाली फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। देखो, दस्तावेज सत्यापन के समय आपको हाथ से लिखना होगा एक पैराग्राफ, वो अपलोड करना है। उसके लिए विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो और आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो एक समान होनी चाहिए और हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था उसमें जो फोटो था, उसमें जो सिग्नेचर था, वही आपको अपलोड करना है। एक पीडीएफ में एक ही प्रकार के दस्तावेज क्रम में हो तो स्कैन करें। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। ध्यान रखें, जब आपको जो ऑप्शन दे रखा वहाँ पर आप वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अगर आपने गलत कर दिया, यानी कि 10th की मार्कशीट जहाँ पूछी गई वहाँ आपने 12th की कर दी है, तो आपके आवेदन निरस्त हो जाएंगे। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेज न्यूनतम 500 KB से अधिकतम 2 MB साइज में कंप्यूटर स्कैनर से ही रंगीन स्कैन कर पीडीएफ अपलोड करें। यानी कि आपको जो भी पीडीएफ अपलोड करनी है वो आपकी साइज होनी चाहिए 500 KB से लेकर 2 MB के बीच में। 500 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 MB से कम होनी चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 500 KB से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लैक एंड वाइट या ब्लर फिल्टर लगाए गए तथा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग करके श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज के पीडीएफ मान्य नहीं किए जाएंगे। पीडीएफ अस्पष्ट हुई है, ब्लर हुई है, फिल्टर हुई है, कोई आपका वाटरमार्क लागे तो आपकी पीडीएफ है वो मान्य नहीं होगी। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर ही भरें तथा जाँच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, न ही सुधार करने कोई अवसर प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड के अब ऑनलाइन अपलोड करते समय अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपको दूरभाष संख्या दे रखी है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। या फिर पात्रता जांच और दस्तावेज के संबंध में विभाग के दूरभाष संख्या और ईमेल आईडी जो दे रखी है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल और बोर्ड की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे और समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आपको 3 चीज़ टाइम टू टाइम देखनी है। एक तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिए हैं इस फॉर्म के लिए, दूसरी ईमेल आईडी और तीसरी बोर्ड की वेबसाइट। उक्त प्रक्रिया में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना प्रस्तुत किए जाने पर पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों की पालना के अभाव में यदि किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अगर आपके किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अभ्यर्थी की होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी 19 तारीख को जैसे लिंक एक्टिव होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।